हल षष्ठी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को रखा जाता है। कई स्थानों पर इस व्रत को लली छठ या हर छठ के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को यह व्रत समर्पित होता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए और बेहतर स्वास्थ्य व खुशहाली के लिए करती हैं। इस साल हल षष्ठी का व्रत 24 अगस्त को रखा जाएगा। जिन दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है वे भी इस व्रत को रखकर भगवान के आशीर्वाद से संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। हल षष्ठी का व्रत भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव की खुशियां मनाने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि भादव मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को बलराम जी का जन्म हुआ था और इनके जन्म की खुशी में महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत को करने से बलराम जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं हल से जोती गई फसल की कोई भी चीज नहीं खाती हैं और न ही जमीन में उगाई गई कोई भी चीज खाती हैं। दरअसल हल को बलराम जी का शस्त्र माना गया है, इसलिए हल से जोती गई चीजों का प्रयोग वर्जित माना जाता है। इस दिन महिलाएं तालाब में उगाई गई चीजें खाकर व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं इस व्रत की तिथि कब से कब तक है और इस व्रत को रखने में महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। षष्ठी तिथि का प्रारंभ 24 अगस्त को सुबह 7:51 से होगा और षष्ठी तिथि का समापन 25 अगस्त को सुबह 5:30 तक होगा। उदया तिथि के नियमानुसार भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी 24 अगस्त को है, इसलिए हल षष्ठी व्रत 24 अगस्त को रखा जाएगा। हल षष्ठी व्रत की पूजा दोपहर में करने का विधान है। महिलाएं सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक पूजा करती हैं। हल षष्ठी के दिन महिलाओं को महुआ की दातुन करनी होती है और साथ ही महुआ खाना भी जरूरी होता है। इस दिन गाय के दूध से बने खाद्य पदार्थों और जमीन से उगाई गई चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिर्फ तालाब में पैदा हुई चीजें ही खाई जाती है। महिलाएं अपने आंगन में झरबेरी, पलास और कांसी की टहनी लगाकर पूजा करती हैं और छठी माता का चित्र बनाकर उनको 7 अनाजों को मिलाकर बनाया हुआ सतनजा का भोग लगाती हैं। उसके बाद हल षष्ठी की कथा सुनती हैं। हल षष्ठी के दिन व्रत रखने वाली महिलाएं भूलकर भी हल से जोती गई धरती पर न चलें। हल चले जमीन का अन्न, फल, साग सब्जी का सेवन करना वर्जित होता है। इस दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन का प्रयोग भूलकर भी न करें। गाय के दूध, दही और घी का प्रयोग न करें। बच्चों व बड़ों का अनादर न करें और भूलकर भी इनसे तेज आवाज में बात न करें। उम्मीद है आपको हल षष्ठी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।